Good afternoon, students. In this video we will discuss about chapter number 2, nutrition in animals. In previous chapter we will discuss nutrition in plants. इस चैप्टर में हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट चैप्टर में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स डिपेंड्स ऑन टेकिंग डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन डाइट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड न्यूट्रिलाइजेशन इन द बॉडी। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स डिपेंड होता है उनकी डाइट पे, जो डिफरेंट खाना वो खाते हैं अलग अलग तरीके का, और उससे उनकी बॉडी किस तरह न्यूट्रलाइज करती है। फर्स्ट चीज़ आती है डाइजेशन। अब डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन मतलब क्या होता है? एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक डाउन करना। किसी भी जो भी हम खाना खाते हैं उसे एक प्रॉपर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल कर हमारे बॉडी में आगे तक पहुंचाना, उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। अ ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स compounds of food which cannot be utilized by our body into simpler and absorbable substance is called the digestion. Second, digestive juice secretes by these glands help to break down the complex food material into simpler form. जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, डाइजेस्टिव जूस किस में प्रेजेंट्स होते हैं? ग्लैंड्स में। ग्लैंड्स के बारे में मैं आपको आगे वाले चैप्टर में डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका इंट्रोडक्शन है। ग्लैंड्स के थ्रू जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है वो छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में डिवाइड होता है। नेक्स्ट वो जाकर क्या करता है? हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है और फिर वो डाइजेशन के लिए आगे प्रोसेस होती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करके आगे छोटे छोटे चीज़ें बदल देना, और जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है वो हमारी बॉडी में रखना, और जो ज़रूरी नहीं है उसे वेस्ट के थ्रू बाहर निकाल देना। इंगेशंस मीन्स क्या होता है? टेक ऑफ फूड फ्रॉम द वेरियस सोर्स। हम अलग अलग जगह से खाना लेते हैं इन्वायरमेंट से, इसको हम इंगेशंस कहते हैं। कंपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब इसके अंदर हमने अलग अलग कंपार्टमेंट देखे हैं एलिमेंट्री कैनाल में और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे, और अभी जस्ट हम इसके कंपार्टमेंट यानी कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है ये देखेंगे। कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट में आता है वोकल कैविटी, सेकंड ईसोफेगस, थर्ड स्टोमच, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ लार्ज इंटेस्टाइन, सिक्स रेक्टम एंड सेवन्थ में आता है हमारा एनस। एनस में हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो ख़त्म हो जाता है। स्टार्ट कहाँ से होता है? वोकल कैविटी से, यानी माउथ से। ओके स्टूडेंट्स, सो हम माउथ के बारे में यानी वोकल कैविटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। द फूड वी ईट इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ इटसेल्फ बाय द process of digestion. The mouth contains the tongue, teeth and the salivary glands. यहाँ पे क्या बोला गया है? जो भी हम खाना हमारे मुंह में लेते हैं, जो भी हमारा खाना जाता है हमारी बॉडी में, कहाँ से जाता है? माउथ से जाता है। माउथ में इजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, और इजेशन की प्रोसेस किसके थ्रू होती है? टंग के थ्रू, जीभ के थ्रू, दांतों के थ्रू, और जो सिलेवरी ग्लैंड्स होता है उसके थ्रू। हमारी माउथ में सलाइवा प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से जो खाना होता है वो इजीली सॉफ्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं ईसोफेगस की। ईसोफेगस मतलब होता है फूड पाइप, जो आपको आगे की क्लास में पढ़ाया गया है। फूड पाइप को हम ईसोफेगस कहते हैं। The food we chewing in our mouth mix with saliva and take the shape of ball-like structure called bolus, which is swelled and pass along the wall of the food pipe of esophagus.
ओके। जो भी हम खाना खाते हैं हमारे माउथ में होता है, जिसको हम अच्छे से चबाते हैं, तो वो किसके साथ मिक्स हो जाता है? सलाइवा के साथ। जो भी हमारे माउथ में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसको हम सलाइवा बोलते हैं, और उसके साथ मिक्स होने की वजह से वो बॉल के स्ट्रक्चर में आ जाता है, एक बॉल जैसा बन जाता है। उसको हम बॉल जैसे स्ट्रक्चर को हम बॉलस कहते हैं। और वो बॉलस क्या होता है? हमारा जो फूड पाइप होता है वहाँ से आगे की तरफ जाता है, जहाँ ईसोफेगस होता है। ईसोफेगस से कहाँ जाता है फिर वो? स्टोमच में। स्टमक जो होता है वो यू शेप का होता है, फ्लैटेंड यू शेप का होता है, और ये सबसे बड़ा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है, जो खाना कहाँ से रिसीव करता है? फूड पाइप में से, यानी ईसोफेगस में से रिसीव करता है। और उसका जो एंड पार्ट होता है वो कहाँ पे जाके एंड होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या वर्क करता है? The food leaves the stomach slowly and enters into the small intestine. जो फूड होता है वो स्टमक में से धीरे धीरे कहाँ एंटर करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो सबसे बड़ा, लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। इट इज़ अबाउट 20 फीट और 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन 20 फीट यानी 7 मीटर लॉन्ग होता है। इन एन एडल्ट ह्यूमन a highly colloid structure meant to receive the secretion from both liver and pancreas. ये सिक्रेशन मेंटेन रखता है, रिसीव करता है कहाँ से? लीवर से पेनक्रियाज तक। अब हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन्स क्या होता है? आफ्टर कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन, जब हम डाइजेशन की प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन की, एलिमिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है? जो भी बचा हुआ अनएब्जॉर्ब जो फूड बचता है, अनडाइजेस्ट जो फूड बचता है, वो कहाँ एंटर करता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद वो क्या होता है? रिमूव होता है ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी है उसमें से। लार्ज इंटेस्टाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। ये 1.5 मीटर लॉन्ग इसकी लेंथ होता है, लॉन्ग होता है, बट ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है, बिकॉज जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 7 मीटर लॉन्ग है और ये 1.5 मीटर लॉन्ग है, बट वाइडर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, बट ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा चौड़ा होता है। Large intestine is also meant for the absorption of water and some required salt from the undigested food material. लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? जो भी हमने खाना यानी जो भी खाना है वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, उसमें से पानी निकाल लेना, और उसमें से जो भी चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए उसे हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब सेकेंड चीज़ आती है फीडिंग एंड डाइजेशन इन द अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अब फीडिंग और डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, वो भी अमीबा में। अमीबा इज़ अ यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म कॉमनली फाउंड इन द पॉन्ड वाटर। अमीबा क्या है? एक यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कहाँ पाया जाता है? पॉन्ड वाटर में। स्ट्रक्चरली इट इज़ अ राउंडेड, has dense nucleus, vocals, and it's bound by cell membrane. It also has a figure-like projection called pseudopodium, the false foot, which help in the movement and the capturing of food. अमीबा क्या होता है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो हम कहाँ देखते हैं? पॉन्ड वाटर में। उसका कोई शेप राउंड शेप होता है और वो अपना खाना किसकी मदद से कैप्चर करता है? प्रोजेक्टाइल इसका एक फिगर होता है जिसको पिसूडोपोडियम कहते हैं। अब आता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इट इज़ द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। मैनी एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन्स कैनॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। जो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। सेल्यूलोज ग्रीन लीव्स में, ग्रीन वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है, घास फूस में प्रेजेंट होता है। ये आपका चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन था।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 2 के कुछ टॉपिक कवर करवाऊँगी। ओके स्टूडेंट, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।